आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी इंडियन जिजित्सु टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप आबू धाबी में रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोग बहुत खुश हैं और इसी के साथ में हमारी 4 महीने से रेगुलर ट्रेनिंग चल रही थी हमारी इंडियन टीम की, जो तेलंगाना से 3 एथलीट्स सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से मोहम्मद हारिस अहमद -50 kgs में अंडर 16 ईयर्स नेवाजा और फाइटिंग सिस्टम में कम्पीट करेंगे। हारिस अहमद। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल -81 kgs में अंडर 18 ईयर्स में नेवाजा और फाइटिंग सिस्टम में दोनों में कम्पीट करेंगे। मोहम्मद इलियास -69 kgs अडल्ट। ये जो अडल्ट होते हैं यानी 21 ईयर्स के अबव के जो होते हैं, ये इसमें बोलते हैं, इसको कैटेगरी में अडल्ट में आते हैं और ये कम्पीट करेंगे जिजित्सु फाइटिंग सिस्टम में। इसी के साथ में नेशनल जिजित्सु एथलीट्स रहेंगे, जिसमें से मोक्ष है दिल्ली से -50 kgs है, दिव्या शर्मा जो राजस्थान से है वो -57 kgs में है, मोहम्मद शोहेब -62 kgs अडल्ट में केरला से है, डैनी मापाला -69 केरला से है, फाइटिंग सिस्टम में कम्पीट करेंगे, अमरजीत सिंह लोहान जो -85 kgs में हरियाणा से है, छोटू राम -85 kgs नेवाजा और फाइटिंग सिस्टम में राजस्थान से है, ये कम्पीट करने। जय बघेल भगवान जो -94 kgs और ये दिल्ली से है। इसी के साथ में 3 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें से इंडियन टीम कोच मैं लीड कर रहा हूं, और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि तेलंगाना से 9 बच्चे सिलेक्शन ट्रायल्स में गए थे और जिसमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से नियरली 25 एथलीट्स गए थे, जिसमें से 10 एथलीट्स को सेलेक्ट किया गया है ऑल ओवर इंडिया से, उन लोगों के बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप होने वाली है जिजित्सु वर्ल्ड चैंपियनशिप आबू धाबी 2022, जो कि जिजित्सु एरिना आबू धाबी यूएई में होने वाली है, फ्रॉम 28 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2022 में कंडक्ट की जा रही है। और इसके साथ में आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोग ने इरादा किया है और हमारी टीम कल शाम में रवाना होंगी। हम लोग दिल्ली में गैदर होंगे, वहाँ से पूरी नेशनल टीम वहाँ पर इकट्ठा होकर वहाँ से हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आबू धाबी कल शाम में हम लोग आबू धाबी के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और ये जो बच्चे हैं ऑलरेडी जूनियर नेशनल मेडलिस्ट है। मोहम्मद हारिस गोल्ड मेडल है जूनियर नेशनल 2019 में लखनऊ में हुए थे, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद इस्माइल और ये सिल्वर मेडल है 2019 के जूनियर नेशनल्स के। और मोहम्मद इलियास जो है, जैसा आप लोग लास्ट टाइम भी जून में बच्चा थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स में कम्पीट किया था और इंडिया को सिल्वर मेडल लेकर आया था। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर्ड है कि हमारा तेलंगाना के साथ में हमारा इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा एक ख्वाब था कि हमारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और हिस्ट्री में पहली वक्त है कि कोई स्कूल का बच्चा यहाँ से वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है। अब तक के जैसा कई स्कूल के बच्चे आप देखेंगे
कोई स्कूल का बच्चा रिप्रेजेंट नहीं करा है, इतने बड़े बड़े स्कूल से हैदराबाद में, मगर ये पहली बार हिस्ट्री में है कि हमारे तेलंगाना से ये 2 बच्चे नेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडियन टीम के साथ में मिलकर हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ में और भी एथलीट्स हैं, जैसा मैं आपको बता दिया हूँ, दिल्ली है, हरियाणा है और केरला है, और भी दीगर बच्चे हैं। इसमें आप लोगों को मैं प्रेस नोट में भी दे दिया हूँ, वो लोग वहाँ पर कम्पीट करेंगे। हर एक बच्चे की फ़ाइट अलग अलग दिन पे अलग अलग रहेगी। वेइंग्स होंगे, 20th के दिन वेइंग्स रहेंगे, वहाँ पर वेइंग्स के बाद में फिर इन लोगों का शेड्यूल दिया जाएगा कि कब फाइट करेंगे। जो बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेगा वो जाएगा एशियन गेम्स 2022 और 2023 हांगकांग चाइना में। ये प्योरली एशियन गेम्स जो गवर्नमेंट की तरफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंडर में होंगे। अगर हमारे इंडियन टीम में से और हमारे बच्चे मेडल लेते हैं तो 101% उन लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला जाएगा। वो लोग पूरा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन लोगों के ज़ेरे निगरानी में ये लोग वहाँ पर जाके कम्पीट करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का भी, जो इतना बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आजकल के बच्चे जिस तरीके से मुलव्विज़ है दूसरे एक्टिविटीज़ में, जैसा हम देख रहे हैं, मैं कई जगह पे देखता हूँ कि नौजवान बच्चे अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। मैं उनसे आपके ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों को इस तरफ आए, वो लोग अपनी सेहत बनाएं। और यहाँ पर के जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी जो VIP स्कूल है और हमारे स्टार मार्शल आर्ट एंड फिटनेस क्लब में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, इन लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाता है। हमारे आमिर सर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ VIP इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चों को हर तरीके से आपने सपोर्ट किया है। इस बार भी टिकट्स बच्चों की तरफ के आपके सर हेल्प किया है, वहाँ पर रहने का भी आपने सर ने थोड़ा बहुत हेल्प किया है वहाँ पर। तो इस तरीके से है, लोग हमारे हेल्प करने से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अब वैसा देखा जाए तो हर जगह पर आपको एक एक एथलीट मिल जाएगा, मगर गवर्नमेंट को फाइनेस्ट और जो मेडल विनर्स है वो चाहिए ताकि वो इंडिया को मेडल लाए। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं MD सर से मैं गुजारिश करूँगा कि 2 लफ्ज़ बच्चों के ताल्लुक से और गेम के बारे में आप इन्फॉर्म करें, उसके बाद में हमारा एक छोटा सा डेमो होगा। ओवर टू MD। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज VIPs इंटरनेशनल स्कूल से 2 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद हारिस अहमद 50 kgs और इस्माइल 81 kgs में जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तीसरे नंबर पे मोहम्मद इलियास है जो तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 बच्चे दुआ करना है, ये 3 बच्चे हमारे तेलंगाना के लिए गोल्ड मेडल लाना है। इस वक्त शायद कि Day 1 से जुजुत्सु शुरू है। जब से मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट था, जावेद भाई प्रेसिडेंट थे, अब मैं अबू सुफियान, मैं इस तेलंगाना का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। उस Day 1 से मैं 3 वक्त भी दौरे पे था, मैं दिल्ली का टूर भी था, तेलंगाना मद्रास में। शायद बेइंतहा दिन रात मेहनत करे। अल्लाह ताला मेहनत के बाद आज अल्लाह बता दिया पूरी दुनिया को और हमारे लिए मेहनत के बाद एक प्लेटफॉर्म बराबर देता। आमिर भाई के स्कूल की मिसाल है हैदराबाद में। आज आमिर भाई का स्कूल का पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में VIP का नाम है। इसी तरह से वो एक प्लेटफॉर्म पे आज शायद जुजुत्सु में एक इंडिया के कोच, ये बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया के कोच का मुकाम जो मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला, इनको घर में सोने से नहीं मिला। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, मेहनत, अपने आप का पैसा ले आया, वक्त लगाया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये गेम। हम 7 साल से 2015 से 7 साल से तेलंगाना ये गेम में, जिस दिन Day 1 से मैं Day 1 से गेम में हूँ। एज ए जो है ना वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम करा। आज अल्लाह ताला मुझे भी प्रेसिडेंट का मौका दिया, आप लोगों के सामने अल्लाह बोलने का मौका दिया। उसकी वजह मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो हमारे को आज 30 साल से मैं उनके साथ 89 का स्टूडेंट हूँ। पिछले 10 दिन से मैं जो है ना दुबई में था, कल रात में एमिरेट से आया। तो शायद का दिलचस्पी देखो, शायद मेरे को 3 मरतबा बोले सुफियान चाचा आप जाके अबू धाबी में अपने बच्चों के इंतजाम देखो, स्टेडियम देखो। तो मैं दुबई से अबू धाबी करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। बच्चा 2-3 वक्त फ़ोन करा, अपने बच्चे आ रहे, अपने बच्चे का खाने का, रहने का, हर चीज़ का। तो मैं अरीना का पूरा जुजुत्सु अरीना का दौरा करा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी इंडिया से टीम आ रही, 3 टोटल 10 फाइटर आ रहे हैं। तो हमारे को 3 ऑफिशियल है। तो उन्हें पूरा खाने की जगह, रहने की जगह, बहुत शानदार स्टेडियम है। जुजुत्सु तेलंगाना एसोसिएशन यहाँ पर VIP इंटरनेशनल स्कूल जो चंद्रानगुट्टी में, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें काफ़ी सारे फाइटर्स रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो अबू धाबी UAE में है। वहाँ पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अराउंड 81 कंट्रीज़ आएंगे, 80 के ऊपर कंट्रीज़ रहेंगे। और जो एथलेटिक्स है पूरे वर्ल्ड से आने वाले हैं, मोर देन 2200 के ऊपर फाइटर्स आएंगे।
और अपने अपने कंट्रीज़ को आके रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें से इंडिया के ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 10 फाइटर्स है और 3 ऑफिशियल है। बस ये जितना भी ये सहरा जाता है, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह हाफिज़ कारी मोहम्मद सलाहुद्दीन जावेद साहब, जो आज से 52 साल पहले आपने कायम किए थे, कराटे से शुरुआत की थी, बाद में अलग अलग गेम्स लेके आके इंट्रोड्यूस करे तेलंगाना में, तो उन भी जाता है पूरा सहरा है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तो ये अल्लाह चाहे तो ये सिलसिला पीढ़ी की पीढ़ी चलते रहेंगे। हमारा एम यही है कि बस हर हिंदुस्तानी फ़िटनेस के ऊपर फोकस करे और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे और डिसिप्लिन फॉलो करिए। चैम्पियनशिप की तारीख क्या है ये लोग? ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 28 से लेके नवंबर 8 तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो करीब एक 10 से 11 दिन की चैम्पियनशिप रहेंगी। दुआ करिए आप लोग फाइटर्स के लिए, जो भी बंदा जीतेगा इंशाल्लाह। हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, अफसोस है इस बोलने का। KCR साहब से और असदुद्दीन अली साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे तेलंगाना के फाइटर्स रहते हैं उन लोगों को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। हमारे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं कोयले की खान में, आप निकालेंगे तो आप खुद तो परेशान हो जाएंगे, वैसे चमकते हुए हीरे हैं। तो मैं फिर से आपसे अपील करता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं मेरी बात गवर्नमेंट से, कि आप बात पहुँचाइए मीडिया के ज़रिए से, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए दूसरे